सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेजात। आज आपको दिखाएंगे सरकारी पुलिसिया कार्रवाई जैनों पर करते हैं दुहाई। देख लीजिए, आज आपको मालूम चलेगा किस तरीके से टॉप टू बॉटम जैनों से कैसा दुर्व्यवहार होता है। शुक्रवार रात की बात है, बड़कुल प्रतिष्ठान, कमानिया गेट, कोतवाली एरिया, 1889 से है ये और बहुत फेमस है। यहीं पर उस दिन शाम को राजकुमार जैन जी आए और उनको ठंडी भजिया परोसी गई। बस शुरुआत यहीं से हुई थी। मतलब दो आ रहे हैं कि एक यहाँ के इस बड़कुल स्वीट्स के प्रतिष्ठान और कर्मचारियों में बात हुई थी और एक आ रहे हैं राजकुमार जैन जी के बारे में कि उन्होंने शिकायत की ठंडी भजिया क्यों परोसी गई। उसके बाद कर्मचारी आते हैं और उनसे अपशब्द बोलते हैं। बात अपशब्द उन तक बात अलग थी, फिर वह जैन धर्म और जैन समाज पर बोलने लगते हैं। तो शायद ऐसा गरूर तो शायद किसी के अंदर नहीं है। ऐसी इज्जत भी हर कोई रखता है कि अपने धर्म और संस्कृति पर आ जाए तो कम से कम खड़ा तो हो जाए, रगों के खून की इज्जत तो रखे जिस कुल का जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा तो जबलपुर एरिया जैनों का भी है और वहां पर फिर जैन इकट्ठे होने लगे। उन्होंने अपने कुछ लोगों को बुलाया, बेसबॉल के बल्लों और लेकर वह आ गए। पुलिस को फोन किया जैन समाज की ओर से। राजकुमार जैन जी ने मेरी बात करी। 5-7 पुलिस वाले भी आए। मुख्य आरोपी अंदर चला गया बड़कुल स्वीट के अंदर और जाके छुप गया। पुलिस से कहा कि भैया उसको ऊपर से बुलाओ, आरोपी जो है उससे बात की जाएगी, हो सकता है कि तमाचे भी मार दिए जाए। लेकिन इसके बाद पुलिस के बाद एक पूरी टीम आ गई। उन्होंने कहा कि अगर वह नहीं होती तो वह उसको मार देते। कहां हिंसा का प्रेमी हाथ उठाने पे भी सोचता है। और इसके जवाब में जब शोर मचाए लोगों ने तो उन पर लाठियों से बरसात कर दी, तितर बितर करने के लिए। जो जैन समाज वाला शिकायत कर रहा था, दुहाई दे रहा था कि बेसबॉल से मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको बचा के पुलिस ऊपर ले गई और उनको नीचे लाया और उल्टे लाठीचार्ज उन पर कर दिया। आज जैन समाज के साथ तो एक बहुल बर्दाश्त है जैन समाज का, वहां पर ऐसा किया गया है, अन्य जगह क्या होगा। ये कौन सी सोची सच्ची सामने लगती है कि जो कसूर करता है उसको बचा लिया है कि कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए उसकी। ठीक है, सोच सकती है पुलिस, पर जो बेगुनाह है, कहते नाबालिग है, उन तक पे चोटें आई, उन चोटों के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। और पुलिस वाले कह रहे हैं अपना वो मेडिकल परीक्षण करवा रहे हैं कि उनको चोट आई है। उसकी पूरी फुटेज कोई भी देख लेगा तो सच का सच और पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। पर इस बारे में कौन बोलेगा? जैनों की ही पिटाई, पहले दुर्व्यवहार, अपशब्द, समाज संस्कृति पर। कहीं किसी समाज के बारे में एक शब्द बोल के तो देख लो, 15 मिनट नहीं लगते उसे अंदर पहुंचाने में, बुलडोजर चलाने में। लेकिन यहां पर पूरे समाज के बारे में ऐसा हुआ। पर हां, जरा अरे हमारी गाड़ी तो नहीं गिरा दी है प्रेस वालों की। और दृश्य देख रहे हैं आप, ये हमने फिर यहाँ पर कुछ लोगों से जानकारी मिली, कुछ की सुना देते हैं। होटल के कोई कर्मचारी का कोई विवाद हुआ, उसने क्या मालूम कैसा विवाद बढ़ गया, उसने कोई लड़के बुलाए, उनने मारा पीटी बेसबॉल से करी और ये ऐसा मारा कि एक अच्छी कार्रवाई हुई है। उसके बाद जैन समाज पे टिप्पणी करी और धमकी भी दी। उसका जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, पुलिस आई। हम लोग चाहते तो वहीं मारते उसको, लेकिन सहयोग किया पुलिस का। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बचा के रखा रहा, एक जन के ऊपर, 2 को ले गए थाने। उसको हम लोग चाहते नीचे बुलाया जाए, उसको नीचे नहीं बुलाया गया, लेकिन इतनी फोर्स बुलवा ली गई थी जैसे कौन सा आतंकी आ गए थे यहाँ पे। जबलपुर के हृदय स्थल कमानिया गेट बड़ा फोरम में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, बड़कुल होटल पर जैन समाज को गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं, परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी। शुक्रवार रात को इस घटना के बाद 2 एडिशनल एसपी पहुंच गए, 4 सीएसपी पहुंच गए और 10 थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। क्या कहा सुनिए आयुष गुप्ता जी से।
आरोपी को हमारे सामने लाना, वो पीटने पटाने जैसी बातें कर रही थी, तो उनको हल्का सा खदेड़ा गया। वो आरोपी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में लिया गया। कितने आरोपी, क्या नाम है उनका? अभी इसमें पूरी FIR की जा रही है, वह आरोपियों के नाम व सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक 3 आरोपी हमारे कस्टडी में हैं। सर, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे वीडियो आए हैं कि थाने के बाहर गाली गलौज पुलिस के विरुद्ध की गई है, इसमें भी कुछ आरोपी बनाए गए हैं? अभी देख रहे हैं पूरा मैटर जो है यहाँ। पहले अभी जो पूरी स्थिति शांत है, और इसके पहले जो स्थिति हुई थी वहाँ उस हिसाब से कार्रवाई की गई थी और आरोपी पुलिस। और एक ये देख लीजिए, हमारे मनीष जैन प्रिंसिपल, अंबाला हरियाणा के दृश्य देख रहे हैं। जैन हिंदू बच्चों से ये ईद के रूप में इस तरह करवा रहे हैं इस्लामिक। पहले सुनते रहिए, आवाज आ रही होंगी। ऐसा कैसे हो जाता है? हमारा दिमाग कहाँ से कहाँ चल जाता है, समझ नहीं आता है। वैसे जब विरोध हुआ तब इन्होंने माफ़ी मांग ली और कौशन मिली कि ऐसा आगे से नहीं करेंगे। और जो देख रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है आपको, क्या इस तरह की सोच भी हो सकती है? और इस तस्वीर के बारे में बताने से पहले कल्पेश भाई वी शाह जी ने देख रहे हैं आशीर्वाद लेते हुए। इन्होंने इस कलयुग में सतयुग की गाथा चरितार्थ कर दी। जो चिराग बुझने को हो रहे थे उनमें एक नई जान फूक दी। 1 2 नहीं, 5 10 नहीं, 100 150 नहीं, 300 400 नहीं, 7000 जैन कमजोर परिवारों को हर को 1-1 लाख की राशि सहयोग में दे दी। लगता नहीं है कि कोई इस तरह करेगा, कहीं सम्मान के लिए, कहीं तिलक के लिए, कहीं गले में डालने के लिए, बस तब जाके जेब से राशि निकलती है। पर इन्होंने उन निर्धन परिवारों को दी कल्पेश भाई वी शाह ने कि सचमुच आज दिल गार्डन आप में बाग हो जाता है। 70 करोड़ का सहयोग और सचमुच 7000 परिवारों को जो आत्मबल मिलेगा, वह कहते हैं उन 7000 जिंदगी नहीं, 7 के जुड़ी सब जिंदगियों के साथ क्या ऊंचाई मिलेगी। धन्य है जब हम नीचे से उठाकर उंगलियों खड़ा करके अपने कंधे के पास खड़ा करते हैं। यह दिखा रहे हैं चित्र आपको पुराने, पर सचमुच अचानक इनको देखकर जानकारी मिली, आचार्य श्री गुरुवर की याद आ गई। अंदर बैठे बैठे जैसे वे जगह कर मूर्त खड़ी हो गई। ये देख रहे हैं आचार्य श्री समय साई सत्संग का विहार चल रहा था। चित्र मत देखिए, चित्र की बस चाल देखिए। ये देख रहे हैं, अच्छा समय सागर जा रहे थे, लग रहा था भोपाल की ओर जा रहे हैं। यह दृश्य हैं 2 दिन पुराने, नरसिंहपुर की बात है। वहाँ से विहार करते करते हर को उम्मीद थी भोपाल जाए, लेकिन रास्ते में छिंदवाड़ा मार्ग की तरफ मुड़ गए अचानक। बस वहीं देख याद आया, अनियत विहारी की वही परछाई अब इस रूप में आई। अब लगता है किधर जा रहे हैं, शायद महाराष्ट्र। अब अटकल नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ भोपाल के लोग खुशियाँ मना रहे थे, रास्ते से ही अलग मुड़े जा रहे थे। यह पहचान है, कहते हैं जब अपने गुरु से शिष्य मोड़ते हैं हमारे गुरु बनकर, तो लगता है सचमुच आज फिर जीवंत अनियत विहारी नाम फिर ताजा होंगे। ये हम तो कहते हैं एक बार उत्तर भारत के लोग सुबह 5 बजे नंगे बदन एक बार खड़े हो जाए छत पर जाकर, महसूस हो पाएगा कि दिगंबर संत किस तरह से इस समय अपनी चर्या निभाते हैं, किस तरह से ऐसे विहार करते जाते हैं। शीतकालीन सत्र के अंदर जैसे केश नोच होता ना, एक कठिन क्रिया है, चर्या है उसके अंदर। और यह है दिगंबर संतों का विहार, जब जंगलों के रास्ते से ऐसी सड़कों से होता है और ठठुरती ठंड जब 10 से 15 किलोमीटर वेग से छाती पर पड़ती है, तो सचमुच कहते हैं अपने जैसों की तो रूह कांप जाती है। और ये देख रहे हैं आचार्य श्री विशुद्ध साई संघ का इस तरह से होता विहार, सचमुच नमन है बारंबार।
आपको ले आए हैं संभाजी नगर में। देख रहे हैं अभी दृश्य, यह है आचार्य श्री गुरदानंदी जी वरूर से आते हुए पहुंचते पहुंचते आज यहाँ आ गए। पैठन कचनेर कहते हैं कहाँ धर्म तीर्थ, और फिर अब यहाँ पर यह दृश्य देख रहे हैं, गदगद करते हैं हर को जब यह दृश्य देखते हैं। सचमुच इतना बड़ा तैयारी हो रही है, ये हो रही है 6 से 12 ध्यान के बारे में, मन वचन का योगा तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं। उस धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की प्राप्ति कैसे होती है और कैसे अंदर की आत्मा की शुद्धता, शरीर की स्वस्थता कैसे जरूरी होती है। रोज यहाँ पे लगेगा, हजारों लोग यहाँ पे आएंगे, और पता है कई अन्य लोग भी होंगे, प्रतिष्ठित वीआईपी बाबा रामदेव भी होंगे, हाँ कुमार विश्वास की लाइनें भी सुनेंगे, अनूप जलोटे जी कहते हैं पुराने रंग में चमकेंगे, बहुत कुछ होगा 6 से 12 जनवरी। जी हाँ, इसी संभाजी नगर में, और ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, इसी ग्राउंड में आचार्य श्री गुरदानंद जी के परम और साथ में गणाचार्य कुंथु सागर जी के साथ। और ये चित्र जाते जाते जिनको शब्दों से बोलने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहिए, पहचान लीजिए। इस तरीके से कब कोई संघ के लिए, अपने सहयोग के लिए, आहार के नाम पर या किसी और नाम पर जब कोई दान मांगता हो तो अपने कान को सदा खड़े रखिए, पुख्ता करिए, नहीं तो मालूम चलता है कि एक आदमी आकर सारी को खराब कर देता है। एक लगी है, कहते हैं ये नाम ऋषभ जैन है, सावधान रहें इनसे ब्रह्मचारी के रूप में। बाकी पोस्ट बता रही है, हमें पोस्ट भेजी गई है, हम इसको प्रमाणित नहीं करते, पर जो लिखा है समझने के लिए काफ़ी है। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी जानकारी के साथ। कल आपके साथ शिखर जी में एक दर्दनाक मौत। फिर सादर जय श्री।